नमस्कार साथियों, ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल पर हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड के बारे में हम आज की क्लास पूरी नॉलेज के हिसाब से जानेंगे कि ब्लड क्या है, ब्लड के फंक्शन क्या है, ब्लड क्या होता है और ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। हम आपको बताएंगे इस क्लास के माध्यम से। जो ब्लड है वो उसके अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। ब्लड की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब की थी? 1902 में की थी। इसीलिए इन्हें एक प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज 1930 में। इन्हें कब मिला था प्राइज? 1930 में एक नोबेल प्राइज मिला था। अब ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है हमारा? संयोजी ऊतक है। ब्लड के कार्य क्या है हम आप लोगों को बताएंगे। ब्लड क्या है, ब्लड के कार्य क्या है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड के कार्य एक विभिन्न आवश्यक कार्य होता है, विभिन्न आवश्यक कार्य होता है, क्योंकि ये मानव शरीर में परिसंचालित होता है। जो ब्लड है वो डिफरेंट टाइप का कार्य करता है और ये हमारे बॉडी में परिसंचालित होता है। और दूसरा हमारा पॉइंट है, ये शरीर में O2 तथा अन्य प्रकार के पोषक तत्व को ले जाने का कार्य, पहुंचाने का कार्य करता है। जे हमारा जो ब्लड है वो O2 तथा पोषक तत्व जो होते हैं वो ले जाने का कार्य करता है। और दूसरा हमारा पॉइंट है, जे कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य विभिन्न प्रकार के जो विशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों तथा अन्य विशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य ब्लड करता है। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि ब्लड जो होता है वो लाल कलर का क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो हम आपको बताएंगे, जो होमोग्लोबिन होता है, होमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड का लाल कलर होता है। और इतने शब्दों से दो, जैसे होमो प्लस लोगिन। होमो में क्या पाया जाता है? आयरन। और ग्लोबिन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। इसीलिए इसे पूरा जो सेशन होता है वो होमोग्लोबिन कहलाता है। और दूसरा हमारा पॉइंट है आरबीसी। आरबीसी पर होमोग्लोबिन की सतह पाई जाती है। होमोग्लोबिन जो होता है उसमें आरबीसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आरबीसी। और दूसरा हमारा पॉइंट है, जो होमो है, होमे के भाग को क्या कहलाते हैं? जो होमो है उसके भाग को हम कहते क्या हैं? तो होमो के भाग को हम प्रोटोपोरफाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोपोरफाइलिन कहते हैं। और दूसरे होमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन की जो भाग होता है उसे चार प्रकार की चेन पाई जाती है। क्या, कितने प्रकार की? जो होमोग्लोबिन में जो ग्लोबिनिन का जो भाग होता है उसे हम चार प्रकार की चेन में डिवाइड करते हैं। एक होती है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। क्या होती है? अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। चार प्रकार की चेन पाई जाती हैं। आप लोगों को समझ में आया इतनी बात? और दूसरा हमारा पॉइंट है कि मानव में कुल भार का 7% रक्त होता है। मानव में जो 7% होता है, जिसे वजन के हिसाब से होता है कि जो रक्त होता है वो 7% वजन के हिसाब से अधिक होता है। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव शरीर का जो रक्त है उसका पीएच मान 7.4 होता है। और चेन हमारी होती है वो 0 से लगा के 14 तक की होती है। जो 0 से 6 तक की होती है वो अम्लीय होती है और जो 7 तक की होती है वो उदासीन होती है। और 7 से अधिक होती है वो क्षारीय होती है। तभी ब्लड का जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। कितना होता है? क्षारीय 7.4 और क्षारीय होता है। और दूसरा हमारा पॉइंट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में औसत की रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर होती है। और जो महिलाएं होती हैं उनमें आधा लीटर पुरुषों की तुलना में कम होता है। इतना ध्यान में आया? आपको समझ में आया कि जो मनुष्य होते हैं उसमें कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है और जो महिलाएं होती हैं उनमें आधा लीटर कम होता है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है, मानव शरीर का रक्त 2 भागों में मिलकर बनता है। मानव शरीर का जो रक्त है वो 2 भागों में मिलकर बनता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कणिकाएं। इसे इंग्लिश में कार्पल्स भी कहते हैं। जो हमारा प्लाज्मा होता है वो ब्लड में 55% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 55%। और जो हमारा प्लाज्मा में जो वाटर होता है वो होता है हमारा 90%। और जो प्रोटीन होती है वो होती है 9%। और जो 1% होता है वो होता है ग्लूकोज। आपको इतनी बात ध्यान में आई? जो
प्रोटीन, और जो वाटर होता है वो होता है 90%। अब हम दूसरा पॉइंट की ओर चलेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है प्लाज्मा से जो फाइब्रिनोजन को अलग कर दिया जाता है। जो प्लाज्मा है उसमें फाइब्रिनोजन को अलग कर दिया जाता है, तो शेष भाग क्या कहलाता है? वो शेष भाग होता है वो सीरम कहलाता है। इतना ध्यान आया आपको? अब दूसरा हमारा पॉइंट है आरबीसी को रक्त से अलग कर दिया जाता है, तो शेष भाग क्या कहलाता है? आरबीसी को जब हम रक्त से अलग कर देते हैं तो उस शेष भाग को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा है प्लाज्मा का पीला रंग किसके कारण होता है? जो प्लाज्मा है उसका पीला रंग होता है बिलिरुबिन के कारण। अब इतना पॉइंट समझ में आया कि जो प्लाज्मा का पीला रंग होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है मानव में 4 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब ब्लड ग्रुप की स्टडी भी इन्होंने ही की थी, कार्ल लैंड-स्टीनर ने की थी। इसीलिए अब हम जो पहला होता है ए ग्रुप, और दूसरा होता है बी ग्रुप, और तीसरा होता है ए बी ग्रुप, और चौथा होता है ओ। ए बी ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं। इतना समझ में आया? दूसरा पॉइंट है हमारा भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत में। इतना समझ में आया? अब दूसरा है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को होमोपाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस। ठीक है। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो कार्ल लैंड-स्टीनर थे उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था? जो कार्ल लैंड-स्टीनर थे उन्हें प्राइज कब मिला था? आपको अगर ये क्लास बढ़िया लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।